हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक अप एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज को आगे बढ़ाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के साथ। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, वैसे तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आज हम लोग इस क्वेश्चन को 3 डिफरेंट मेथड से यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो लास्ट में आपको जो सबसे छोटा मेथड मतलब शॉर्ट ट्रिक का जिसमें हम लोग यूज करने वाले हैं वो आपको लास्ट में बताया जाएगा। और उसको हम लोग जब यूज करेंगे तो बिल्कुल एक लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब देखते देखते आप आंसर बता देंगे। ठीक है, लेकिन बाकी जो दोनों मेथड हैं वो भी काफी अच्छे हैं, तो उनको भी आपको सीखना चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ये एक सर्कल हो गया और ये दूसरा सर्कल हो गया। ये हो गया। अब देखिए, यहाँ पे करना क्या है, इस सर्कल का इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, मतलब सेंटर इसका हो गया 0 0 और रेडियस हो गया 3। और ये एक लाइन दिया गया है एक्स प्लस वाई, है ना, एंड ये हो जाएगा -3 इक्वल्स 0 या इक्वल्स 3। तो यहाँ पे इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 0 0, और इसका सेंटर, इसका जो इमेज होगा, है ना, तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये हो गया अल्फा कॉमा बीटा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। इन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट यहाँ पे बन रहा है उसका ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस 0/2, दैट इज अल्फा अपॉन 2 बीटा अपॉन 2। अब इस पॉइंट को, चूंकि ये पॉइंट जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा अपॉन 2 प्लस बीटा अपॉन 2 इसमें पुट कर लेंगे -3 एंड दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 6। ये आपको मिल जाएगा एक इक्वेशन। ठीक है, अब अल्फा और बीटा अगर मिल जाता है, चूंकि ये जो सर्कल है इस सर्कल का इमेज है, तो रेडियस दोनों सर्कल का सेम ही होगा। तो सिर्फ सेंटर मिल जाता है, तो सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करके हम लोग इस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इसका सेंटर फाइंड करने के लिए एक और इक्वेशन हम लोगों को चाहिए अल्फा और बीटा के टर्म में। तो अब देखिए यहाँ पे, अगर इस लाइन का स्लोप, चूंकि ये इसमें परपेंडिकुलर है और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन दिया गया है, इसका स्लोप -1 हो जाएगा, है ना, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा, बीटा -0 अपॉन अल्फा -0, और इस लाइन का स्लोप हो जाएगा माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशियंट ऑफ वाई। ये फॉर्मूला यूज करके आपको ये मिल जाएगा -1। और दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट ऑलवेज -1 होता है। तो अब यहां से आपको मिल जाएगा अल्फा इक्वल्स बीटा, सिंपल है। तो सेकेंड इक्वेशन इसको बोल लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकेंड को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू बीटा एंड दिस इज इक्वल टू 3। इसका मतलब इस सर्कल का सेंटर 3,3 हो गया। तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, डेट इज यहाँ पे एक्सपेंड करके दिया गया है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -6y माइनस -6x -6y और +9 और +9, और ये 9 इधर है तो कैंसिल हो जाएगा, एक 9 यहाँ पे बच जाएगा, तो +9 इक्वल 0, मतलब सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट। तो ये हमने फर्स्ट मेथड देख लिया। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड पे। ठीक है, वैसे तो जनरली हम एक मेथड बता के और फिर एक शॉर्ट ट्रिक बता के खत्म करते हैं क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को आज देखने के बाद ऐसा मतलब लगा कि 3 मेथड जो दिख रहा है अभी नजर आ रहा है वो बता देते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई मेथड आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं हम लोग सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में ये हो जाएगा कि ये एक सर्कल हो गया, ये जो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स 3 या -3 इक्वल्स 0। तो इसका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया x² + y² इक्वल्स
3 का स्क्वायर मतलब रेडियस 3। तो इस पे किसी भी मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं 3 cos थीटा और 3 sin थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पता होगा आप लोगों को। अब देखिए इस सर्कल का जो इमेज होगा उस पे इस पॉइंट का मान लीजिए कि जो इमेज है यहाँ पे, ये जो मूविंग पॉइंट है इसको हम लोग P' बोल देते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं कि h, k है। अब h, k के टर्म में एक इक्वेशन बना लेंगे। तो लोकस, ये इस सर्कल पे मूविंग पॉइंट हो गया, तो लोकस मतलब इसका इक्वेशन आपको मिल जाएगा इस सर्कल का। तो देखिए इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, अब यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज करेंगे हम लोग इमेज फाइंड करने के लिए। तो देखिए इमेज यहाँ पे फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो h माइनस 3 cos थीटा अपॉन क्या होता है, जो x का कोफिशियंट होगा 1 है, k माइनस 3 sin थीटा अपॉन y का कोफिशियंट 1 इक्वल्स -2 इंटू, अब यहां पे क्या करना है तो इसको पुट कर लेंगे 3 cos थीटा और प्लस 3 sin थीटा और -3 अपॉन x के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशियंट का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे h और k आपको मिल जाएगा, तो h यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, h माइनस 3 cos थीटा इक्वल्स, इस ब्रैकेट को हटाएंगे -3 cos थीटा -3 sin थीटा और +3, तो -3 cos थीटा दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा ये हो जाएगा कितना -3 sin थीटा और +3, ये हो जाएगा। एंड k इज इक्वल टू, इसी तरह से -3 sin थीटा -3 sin थीटा दोनों तरफ कैंसिल, -3 cos थीटा और +3। अब देखिए यहाँ पे आपको sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा हम लोगों को एलिमिनेट करना होगा, इसलिए यहाँ पे sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो h माइनस 3 अपॉन -3 और cos थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा k माइनस 3 अपॉन -3। अब चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1, ये हम लोगों को पता है। तो अब यहाँ पे ये एलिमिनेट हो जाएगा, h माइनस 3 अपॉन -3 इसका स्क्वायर प्लस k माइनस 3 अपॉन -3 इसका स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसको ये आ जाएगा 9, यहाँ भी 9 एलसीएम लेंगे, ये इधर आ जाएगा और h को x से रिप्लेस कर लेंगे लोकस के लिए और k को y से रिप्लेस कर लेते हैं, है ना। तो देखिए सेम आंसर यहाँ पे आपको मिल गया, तो ये भी एक तरीका है, अच्छा तरीका है ये भी। अब देखिए नेक्स्ट जो मेथड है वो बहुत ही कम समय में आप, मतलब अगर टाइम सेविंग के मामले में देखा जाए तो बेस्ट मेथड है वो। देखिए नेक्स्ट यहां पे हम लोग देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड, है ना। शॉर्ट ट्रिक यूज करके हम लोग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अब देखिए अगर कोई भी सर्कल ये दिया गया है, ये एक लाइन है और ये इसका इमेज है और इसका इक्वेशन यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसका इक्वेशन दिया गया है एक्स प्लस वाई इक्वल्स आर, या प्लस माइनस आर, ऐसा भी हो सकता है माइनस आर, है ना। तो अब इसका जो इक्वेशन होगा, अगर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे, तो x माइनस ये हो जाएगा r इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सिंपल, माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा प्लस, सिंपल। इसको जैसे ही यूज करेंगे आप, ये क्वेश्चन जो अभी दिख रहा था स्क्रीन पे, वो उसका आंसर तुरंत बता देंगे, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 3, आर जो रेडियस था वो 3 था, का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बस एक लाइन, मतलब पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है आपको,
अगर ये आपको याद रहेगा। लेकिन देखिए शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो आपको जानना चाहिए, एग्जाम में वो आपका टाइम सेव करेगा। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो जाते हैं, वहाँ पे चीज़ों की जब आपको समझ होती है, तो आप अच्छे से उसको कर पाते हैं। तो कभी-कभी शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे फेल हो जाता है। इसलिए आपको मेथड भी अच्छे से सीखना चाहिए। ठीक है? तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Subscribe now for more videos and updates.